सोचिए, एक दिन आप जागते हैं और आसमान पहले से कहीं ज्यादा अंधेरा लगने लगता है। सितारे गायब होने लगते हैं, ग्रहों की कक्षाएं बिगड़ने लगती हैं और अचानक पूरा ब्रह्मांड आपको निगलने को तैयार दिखता है। क्यों? क्योंकि हमारे सौरमंडल में एक ब्लैक होल आ चुका है। लेकिन क्या यह सच में मुमकिन है? अगर ऐसा हुआ तो इसका असर कितना विनाशकारी होगा? क्या पृथ्वी बच पाएगी या हम सभी इस काले दानव की अनंत गहराइयों में समा जाएंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ब्लैक होल की। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली और सबसे बड़े खतरे में से एक है। यह एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारे सौरमंडल में आ जाए? क्या हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी इस विनाशकारी शक्ति से बच पाएगा? आज हम इस वीडियो में इसी रोमांचक और डरावनी संभावना पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि ब्लैक होल क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, और अगर ये हमारे सौरमंडल में आ गए तो क्या होगा। तो बने रहिए हमारे साथ और तैयार रहिए एक अविश्वसनीय अंतरिक्ष यात्रा पर जाने के लिए। कल्पना कीजिए एक ऐसा पिंड जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल हो कि वह समय और स्थान को भी मोड़ दे। एक ऐसी जगह जहां भौतिकी के सारे नियम टूट जाते हों। यह कोई साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक अद्भुत सच्चाई है। ब्लैक होल। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में एक महास्फोट के साथ ढह जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। इस विस्फोट के बाद तारे के केंद्र में मौजूद पदार्थ एक छोटे से बिंदु में सिमट जाता है, जिससे एक अत्यधिक घना पिंड बनता है। ब्लैक होल को हम सीधे तौर पर नहीं देख सकते क्योंकि इससे प्रकाश भी नहीं बच सकता। हालांकि वैज्ञानिक इनकी मौजूदगी का पता इनके आसपास मौजूद तारों और गैस पर पड़ने वाले प्रभावों से लगाते हैं। जब गैस ब्लैक होल की ओर खींचती है तो यह अत्यधिक गर्म हो जाती है और एक्स-रे का उत्सर्जन करती है, जिसे हम पृथ्वी से देख सकते हैं। माना जाता है कि अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है और हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे भी इससे अछूती नहीं है। हमारे सौरमंडल से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित धनु ए एस्टेरिस्क नामक एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। अब जब हम ब्लैक होल के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं, तो आइए इस डरावनी सवाल का सामना करते हैं। क्या होगा अगर ऐसा ही एक ब्लैक होल हमारे सौरमंडल में आ जाए? क्या यह संभव है? और अगर है तो यह कहां से आ सकता है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ब्लैक होल बस यूं ही अंतरिक्ष में इधर उधर नहीं भटकते रहते। ये किसी न किसी आकाशगंगा से बंधे होते हैं और उसके केंद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं। हमारा सूरज भी मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र का एक चक्कर लगभग 23 करोड़ सालों में पूरा करता है। इस हिसाब से यह कहना मुश्किल है कि कोई ब्लैक होल कब हमारे सौरमंडल के पास से गुजरेगा। लेकिन कुछ संभावनाएं जरूर हैं। एक संभावना यह है कि कोई छोटा ब्लैक होल, जिसे स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है, किसी तारे के विस्फोट के बाद अंतरिक्ष में इधर उधर भटकता हुआ हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर जाए। दूसरी संभावना थोड़ी ज्यादा डरावनी है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे की टकराव एक और आकाशगंगा एंड्रोमेडा से होने वाली है। यह टकराव लगभग 4 अरब साल बाद होगी। इस टकराव के दौरान दोनों आकाशगंगाओं के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल एक दूसरे की ओर खींचे चले जाएंगे और अंततः एक विशाल ब्लैक होल बनाने के लिए विलय हो जाएंगे। चलिए अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि एक ब्लैक होल वाकई हमारे सौरमंडल में प्रवेश कर ही जाता है। लेकिन यह कोई साधारण ब्लैक होल नहीं है, बल्कि यह बृहस्पति ग्रह के आकार का एक विशाल ब्लैक होल है। अब क्या होगा? क्या हमारे सौरमंडल का अंत नजदीक आ गया है? सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि बृहस्पति ग्रह का आकार हमारी पृथ्वी से करीब 11 गुना ज्यादा है। अब कल्पना कीजिए कि इतने बड़े आकार का एक ब्लैक होल हमारे सौरमंडल में घुस आता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होगा कि यह सौरमंडल के सभी ग्रहों की गति को प्रभावित करेगा। सबसे पहले तो यह ब्लैक होल क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। फिर यह बाहरी ग्रहों वरुण, अरुण और शनि की कक्षाओं को अस्थिर कर देगा। ये ग्रह या तो इस ब्लैक होल में समा जाएंगे या फिर अंतरिक्ष में इधर उधर भटकने लगेंगे। जैसे जैसे यह ब्लैक होल सूरज के करीब आएगा, इसका प्रभाव और भी ज्यादा भयानक होता जाएगा। यह बृहस्पति और शनि के गैस के विशाल बादलों को अपनी ओर खींचेगा, जिससे एक चमकदार रोशनी उत्पन्न होगी जिसे हम पृथ्वी से भी देख पाएंगे। लेकिन अगर यह ब्लैक होल सीधे हमारे सूरज से ही टकरा जाए तो क्या होगा? यह एक दृश्य देखने लायक होगा। हालांकि हम में से कोई भी इसे देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही ब्लैक होल सूरज के करीब आएगा, यह सूरज के पदार्थ को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। यह पदार्थ ब्लैक होल के चारों ओर एक चमकदार चक्र बनाएगा, जिसे एक्रेशन डिस्क कहा जाता है। यह चक्र अत्यधिक गर्म होगा और इससे तेज रोशनी और ऊर्जा निकलेगी। जैसे जैसे ब्लैक होल सूरज का पदार्थ निगलता जाएगा, यह और भी बड़ा और शक्तिशाली होता जाएगा।
अंत में यह पूरे सूरज को ही निगल जाएगा और इस प्रक्रिया में प्रचंड मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी। ये ऊर्जा गामा किरणों के रूप में अंतरिक्ष में फैलेगी, जो कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली किरणें होती हैं। ये गामा किरणें पृथ्वी के वायुमंडल को नष्ट कर देगी और सभी जीवित प्राणियों को मौत के घाट उतार देगी। दरअसल ये किरणें इतनी शक्तिशाली होंगी कि ये पृथ्वी के पदार्थ को भी वाष्पीकृत कर सकती हैं। लेकिन चलिए एक बार के लिए यह मान लेते हैं कि ब्लैक होल सूरज से नहीं टकराता, बल्कि यह पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरता है। अब क्या होगा? क्या हम जिंदा बच पाएंगे? इसका जवाब है शायद नहीं। भले ही ब्लैक होल पृथ्वी से सीधे न टकराए, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होगा कि यह हमारे ग्रह को तहस नहस कर देगा। सबसे पहले तो पृथ्वी के ज्वारीय बलों में भारी बदलाव आएगा। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के एक हिस्से को दूसरे हिस्से की तुलना में ज्यादा खींचेगा, जिससे विशाल सुनामी उठेगी जो पूरे महाद्वीपों को डुबो देगी। पृथ्वी के वायुमंडल पर भी इसका गहरा असर होगा। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल को खींचकर बाहर फेंक देगा, जिससे पृथ्वी एक बंजर और वायुहीन ग्रह में बदल जाएगी। इसके अलावा ब्लैक होल से निकलने वाली तीव्र विकिरण भी पृथ्वी के लिए घातक सिद्ध होगी। यह विकिरण हमारे डीएनए को नष्ट कर देगी और कैंसर जैसी घातक बीमारियों को जन्म देगी। ब्लैक होल की विनाशकारी शक्ति के सामने क्या इंसान और धरती पर जीवन का कोई अस्तित्व बच पाना भी मुमकिन है? यह सवाल हमें विज्ञान कथाओं की दुनिया में ले जाता है, जहां हम ऐसी तकनीकों की कल्पना करते हैं जो असंभव को संभव बना सकें। अगर हमें समय रहते किसी ब्लैक होल के आगमन की सूचना मिल जाए, तो क्या हम मानव सभ्यता को बचाने के लिए कोई उपाय कर सकते हैं? क्या हम पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बच सकते हैं? या फिर क्या हम ऐसी तकनीक विकसित कर सकते हैं जो ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण को बेअसर कर सके? एक संभावना तो यह है कि हम विशाल अंतरिक्ष यानों का निर्माण करें जो हमें सौरमंडल के बाहर ले जा सकें। लेकिन ऐसे यान बनाने में न केवल समय और संसाधन की भारी बर्बादी होगी, बल्कि यह भी कोई गारंटी नहीं होगी कि हम किसी दूसरे रहने योग्य ग्रह तक पहुंच भी पाएंगे। फिलहाल ब्लैक होल से बचने का सबसे कारगर तरीका यही है कि हम उनसे जितना हो सके दूर रहें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम ऐसी कोई गलती न करें जिससे हमारे सौरमंडल में किसी ब्लैक होल का प्रवेश हो। तो क्या वाकई में कोई ब्लैक होल हमारे सौरमंडल को नष्ट कर सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन यह संभावना बहुत कम है। जैसा कि हमने देखा, ब्लैक होल अंतरिक्ष में बहुत दूर दूर स्थित होते हैं और यह जरूरी नहीं कि यह हमेशा ही नष्ट करने पर तुले हों। वास्तव में ब्लैक होल ब्रह्मांड के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नए तारों और आकाशगंगाओं के निर्माण में मदद करते हैं और ब्रह्मांड को एक नया आकार देते हैं। हो सकता है कि लाखों करोड़ों साल बाद हमारा सूरज अपने अंत की ओर बढ़े और एक लाल दानव तारे में बदल जाए, जिससे पृथ्वी और सौरमंडल के अन्य ग्रह नष्ट हो जाए। या फिर हो सकता है कि हमारा सौरमंडल किसी दूसरी आकाशगंगा से टकरा जाए, जिससे हमारे ग्रहों की कक्षाएं बदल जाएं और हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। ब्रह्मांड एक खतरनाक और अप्रत्याशित जगह है, लेकिन यह एक अद्भुत और रहस्यमय जगह भी है। हमें इसकी खूबसूरती की प्रशंसा करनी चाहिए और इसके रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बढ़कर हमें इस बात की कद्र करनी चाहिए कि हम इस विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। तो क्या भविष्य में कोई ऐसी तकनीक इजाद हो पाएगी जो हमें ब्लैक होल के कहर से बचा सके? क्या मानव जाति इतनी उन्नत हो पाएगी कि वह इन ब्रह्मांडीय दानवों को अपने बस में कर सके? या फिर एक दिन ऐसा आएगा जब ये काली शक्तियां हमें भी अपनी गिरफ्त में ले लेंगी? ये सवाल अभी भी अनुत्तरित है और शायद हमेशा ही रहेंगे। ब्रह्मांड अपने अंदर अनगिनत रहस्य समाये हुए है और ब्लैक होल इनमें से एक है। लेकिन जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास ही हमें इन रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए हम मिलकर इस रोमांचक यात्रा पर निकलें और ब्रह्मांड के इन अद्भुत रहस्यों को समझने की कोशिश करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी नया एडवेंचर मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए।